देखिए नेक्स्ट पार्ट, नाउन का हम ग्रामर का जितना रूल्स था आपको हम बता दिए हैं। उसके बाद हम बताए थे कि जितना रूल्स, जितना भी इसके आधारित पे जितना भी बेसिस पे क्वेश्चन होगा आपको हम बताएंगे। तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक हम बोले थे करवाएंगे आपको। तो पार्ट 1 तो करवा दिए हैं आप। उसके बाद बचा हुआ है पार्ट 2 और नाउन का कितना पार्ट बचा हुआ है? 3 पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 करवा दिए हैं, पार्ट 2 करवाना है, पार्ट 3 भी करवाना है। बाकी फर्स्ट पार्ट क्या कर दिए हैं? हम करवा दिए हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको हम क्या बताए थे, फर्स्ट पार्ट में क्या बताए थे, देखिए हाँ ये पीडीएफ देखिए आप, ये पीडीएफ में हम बताए थे आपको क्या क्या बताए थे। देखिए ये जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बोर्ड पे जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये करवाए थे आपको। नाउन का जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है, ये नाउन का क्वेश्चन में हम पार्ट 1 जो है ये इतना क्वेश्चन हम करवाए थे। अब देखिए कितना क्वेश्चन करवाए हैं, 1 से लेकर हम करवाए हैं 50 तक। देखिए इसमें हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। इसमें हम क्वेश्चन कितना करवाए हैं? 50 करवाए हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंसेस में कहाँ तक करवाए थे? करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस में देखिए यहाँ तक करवाए थे आपको हम, ये 60 क्वेश्चन तक करवाए थे। उसके बाद नाउन लेवल 3 भी करवाए हैं। नाउन लेवल 3 होगा 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन ये करवाए। नाउन लेवल 4 देखिएगा, ये नाउन लेवल 4 जो है यहाँ दिख रहा होगा, ये नाउन लेवल 4 भी आपको करवाए हैं। और नेक्स्ट चलिए क्या करवाए हैं, कहाँ तक आपको हम बता दिए थे। लेवल 5 में देखिए आपको नाउन का लेवल 5 भी आपको हम करवा दिए थे। अब बचा क्या है? तो बचा हुआ है लेवल 6, लेवल 6 बचा हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पार्ट बचा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट वीडियो में हम क्या किए हैं, यहाँ तक जितना आप क्वेश्चन जा रहा है मान लीजिए यहाँ तक हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। मान क्यों लीजिए, ये इतना हम बता चुके हैं, मतलब कहने का मतलब आपको हम ये 52 क्वेश्चन तक बता दिए थे। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए। तो फर्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नाउन का क्वेश्चन करवाए थे, ये वाला जो भी जस्ट आपको बताए हैं। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आज जो करवाएंगे आपको हम यहाँ से करवाएंगे। ठीक है, यही नाउन का क्वेश्चन होगा, लेकिन आज जो करवाएंगे वो केवल प्रीवियस ईयर होगा। आज जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे सब किस बेसिस पे होगा? सब प्रीवियस ईयर पर होगा। जितना भी क्वेश्चन होगा सब प्रीवियस ईयर होगा, लेकिन जितना भी प्रीवियस ईयर का होगा वो सब किसका होगा? नाउन का होगा। सॉरी नाउन का नहीं, मतलब एसएससी का होगा। जितना भी होगा आज सब एसएससी का होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वीडियो में देखिए कितना क्वेश्चन हम करवाएंगे। आपका हम करवा देंगे 50 तक, 50 तक करवा देते हैं, यहाँ तक हम करवाएंगे आपको आज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे आपका क्वेश्चन को नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे बता देते हैं। ये आज करवाएंगे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए एसएससी बैंकिंग भी जितना भी पूछा हुआ है, डिफेंस में, सीडीएस में, एनडीए में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जितना भी जहां भी पूछा हुआ है ये करवा देंगे। ठीक है, इसमें करवाएंगे। चलिए आज चलते हैं आपको लेकर। ये अभी जो दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये आज नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये कल करवा देंगे। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन जो दिख रहा है ये वाला आपको कल कराएंगे। आज केवल एसएससी का कराएंगे। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में तो बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए, इजी पार्ट ये करवा दिए फर्स्ट वीडियो में।
ये वाला आपका क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करवा दिए हैं पूरा। सेकेंड वाला जो आज पार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, केवल एसएससी का होगा। अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे वो केवल एसएससी का होगा और भी एसएससी का 2004 से लेकर 2000 पूरा 22 तक होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलाइए देखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एक जगह मिस्टेक्स होगा, मतलब एक जगह गलती हो सकता है, वो भी गलती होगा नाउन में होगा। अब नाउन में इसलिए गलती होगा क्योंकि आपको नाउन पढ़ाए हैं तो नाउन का ही क्वेश्चन देंगे, तो जब नाउन का क्वेश्चन देंगे तो नाउन ही खोजना पड़ेगा आपको। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक गलती अगर मिलता है तो फर्स्ट पार्ट में इसमें टिक मारेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक गलती मिलता है तो सेकंड में मारेंगे, अगर आपको यहाँ से इस सेगमेंट में अगर मिलता है तो यहाँ मारेंगे। लेकिन अगर आपको ना तो इसमें मिस्टेक्स है ना तो आपको इसमें गलती पता चल रहा है, ना ही तो इसमें और ना ही तो उसमें, तो किसमें आप टिक मार दीजिएगा, फोर्थ पार्ट में टिक मारिएगा। देखना है कि नाउन में कहाँ मिस्टेक किया है। ठीक है, चलिए पहले आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक बार आप फर्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, उसके बाद हम फिर बताएंगे कहाँ गलती है। ये जितना भी क्वेश्चन अभी कराएंगे जस्ट केवल एसएससी का होगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत कराएंगे पूरा एनडीए का, सीडीएस का, नेवी का जस्ट कराएंगे आपको, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। अभी केवल यही बात रखना है याद। चलिए आइए देखिए, तो लिखा हुआ है सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में हम पढ़ते हैं, आप केवल सुनिएगा, बताइए कि जो आप जो रूल हम नाउन में पढ़ाए थे ये रूल जो है मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा है तो सेंटेंस एरर है, अगर मैच कर रहा है तो सेंटेंस क्या है, सही है। कह रहा है माई सिस्टर हैज रेड, मेरी सिस्टर जो है पढ़ चुकी है। माई सिस्टर हैज रेड का मतलब हुआ मेरी सिस्टर क्या कर चुकी है, पढ़ चुकी है। पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल, बाइबल का पढ़ने के बाद पढ़ने पढ़ चुकी है। हम बताए थे आपको नाउन में रूल बताए थे कि अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दायां वाला नाउन और बायां वाला नाउन, मतलब अगर प्रीपोजिशन के द्वारा उसके दाएं और उसके बाएं वाला नाउन अगर दोनों के दोनों अगर सिंगुलर हो, समान हो, तो हमेशा क्या होता है, वर्ब। वर्ब भी सिंगुलर होता है, ये अपने आप में सिंगुलर होता है। कहने का मतलब ये हुआ अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान नाउन अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं और हमेशा वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ठीक है, अब बताइए तो पेजेज आफ्टर पेजेज की जगह क्या होना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था पेज आफ्टर पेज। जो ये प्लुरल बनाया है ना वही गलती कर दिया, इसको लिखना चाहिए था पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, ये लिखना होता है। अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान नाउन आपस में कनेक्ट हो तो दोनों के दोनों सदैव सिंगुलर होते हैं, ये याद रखना है। तो गलती कहाँ था, पेजेज आफ्टर पेजेज की जगह लिखना चाहिए था पेज आफ्टर पेज, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। अब हिंदी निकलता कि मेरी बहन जो है बाइबल के पन्ने के बाद पन्ने पढ़ी है, मतलब ये पेज जो है वो भी सिंगुलर और वो पेज भी होगा क्या, दोनों सिंगुलर होगा, तब सेंटेंस क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए इसमें कहाँ गलती है। देखिए पहले आप थोड़ा सा पॉज कीजिए, थोड़ा सा रोकिए कुछ पल के लिए वीडियो को, और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए कि सेंटेंस में कहाँ गलती किया हुआ है, उसके बाद हम बताएंगे आपको तो ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, लंबी दूरी वाली ट्रेन, विच मेट विथ एन एक्सीडेंट, जिसकी दुर्घटना हुई, बाज कैरिंग, वो ले जा रही थी, सम आर्मी पर्सनल, कुछ आर्मी कर्मचारी को ले जा रही थी। अब बताइए कहाँ गलती किया है, गलती इसमें है, वहां पर यहाँ पर इस पर सेंटेंस में पर्सनल नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि इसका मीनिंग अलग होता है। कर्मचारी के सेंस में नाउन के फॉर्म में PERSONAL पर्सनल नहीं होता है, कर्मचारी का मीनिंग होता है PERSONNEL होता है। जहां लिखा हुआ है NAL वहां होना चाहिए NEL। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत होता है, जबकि ये पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी होता है, सहकर्मी होता है, मतलब जो उनके साथ लोग काम करते हैं।
तो यहाँ पर होना चाहिए कर्मचारी का मीनिंग होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत का मीनिंग होना चाहिए। तो गलती क्या किया था, पर्सनल के जगह अगर वो ये पर्सनल लिख देता तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, कर्मचारी होता है। बस इसमें इतना ही गलती किया था नाउन में। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है द आइटम्स आई लाइक द मोस्ट बेयर द रोज वुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। कह रहा है द आइटम्स आई लाइक मोस्ट, वैसे वस्तु जिसे मैं ज्यादा पसंद करता हूं, वो जो वस्तु है वो कौन कौन सा वस्तु है, तो रोज वुड कार्विंग मतलब शीशम की लकड़ी की नक्काशी, और द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन, डच डिजाइन की सागवान की लकड़ी का फर्नीचर मैं क्या करता हूं, उन वस्तु को मैं ज्यादा पसंद करता हूं। तो मैं किन किन वस्तु को ज्यादा पसंद करता हूं, डच डिजाइन की सागवान की लकड़ी का फर्नीचर और शीशम की लकड़ी का नक्काशी जो वहां पर आर्किटेक्ट किया जाता है, उस चीज को मैं क्या करता हूं, सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। अब हम बताए थे कि कभी भी आप फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं नाउन के रूप में, मतलब सही होना चाहिए था फर्नीचर। अगर इससे यस हटा देता ना तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही होता। क्योंकि नाउन में हम बताए थे कि फर्नीचर हो गया, लगेज, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ग्रोसरी, जितने भी शब्द होते हैं ये हमेशा सदैव सिंगुलर होते हैं और हमेशा भर भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। इसके साथ कभी भी यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर नाउन में मिस्टेक्स कर दिया, गलती कर दिया कि वहां पर क्या लगा दिया, वो यस लगा दिया। अगर केवल ये फर्नीचर लिखता ना, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो कौन सा पार्ट में मिस्टेक गलती किया था, वो थर्ड पार्ट में गलती किया था। अगर थर्ड पार्ट में केवल यस हटा देता ना, सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट होता। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहाँ गलती किया है। लिखा है कि द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट, ये जो वकील हैं वो शिकायतकर्ता से क्या किए हैं, पूछते हैं या बोलते हैं या कहते हैं, क्या कहते हैं कि टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, मतलब अपना जो हस्ताक्षर जो है कहाँ कीजिए, पेपर पे कीजिए। अब थोड़ा सोचिए, हम बताए थे कि नाउन के फॉर्म में साइन नहीं होता है, साइन तो वर्ब है जी, साइन के जगह होना चाहिए था सिग्नेचर, SIGNATURE होना चाहिए था, क्योंकि हमेशा हिज पोसेसिव के फॉर्म के बाद में हमेशा नाउन आता है। हिज फादर, हिज हाउस, हिज विलेज, इसका मतलब है कि पोसेसिव के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। अब पोसेसिव के तुरंत बाद तो यहाँ वर्ब लगा दिया है तो इनकरेक्ट हो गया। तो नाउन के फॉर्म में साइन नहीं होता है, नाउन के फॉर्म में सिग्नेचर होता है। अगर साइन के जगह अगर सिग्नेचर लिख देता ना तो सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं होता। तो गलती किस में किया है, सेकेंड पार्ट में गलती किया है, यही गलती कर दिया था। उसको लिखना चाहिए था साइन के जगह सिग्नेचर, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, कह रहा है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, कह रहा है इस जगह की जो सबसे सुंदर, जो सुंदर वातावरण है, ये जो सुंदर वातावरण है उसे मुझे क्या करती है, इंचेंटेड मी, मुझे मोहित करती है, ठीक है, मुझे अट्रैक्ट करती है। अब थोड़ा सोचिए, सोचने की क्या बात है, हम बताए थे आपको कि कंग्रेचुलेशन नहीं होता है, कंग्रेचुलेशंस होता है, उसी प्रकार सराउंडिंग नहीं होता है, इसमें सराउंडिंग्स होना चाहिए। नाउन के फॉर्म में अगर आप केवल बिना यसला लिखते हैं, केवल सराउंडिंग लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। नाउन के फॉर्म में होना चाहिए SURROUNDINGS। अगर आप यस लगा देते हैं, सराउंडिंग्स लिखेंगे तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जैसे आप लिखते हैं CONGRATULATION, तो कंग्रेचुलेशन नहीं होता है नाउन के रूप में, नाउन के रूप में कंग्रेचुलेशंस होता है। उसी तरह नाउन के रूप में सराउंडिंग नहीं होता है, नाउन के फॉर्म में सराउंडिंग्स होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो गलती क्या किया था, क्योंकि पता है कि एडजेक्टिव अगर आता है तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद में क्या रहता है, नाउन। गुड गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, पुअर गर्ल, ब्लैक गर्ल, हैंडसम बॉय, तो हमेशा नाउन आना चाहिए। और नाउन के फॉर्म में सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स होता है। नाउन के फॉर्म में कंग्रेचुलेशन नहीं होता है, कंग्रेचुलेशंस होता है, ये बात याद रखना होता है। अब गलती क्या किया था, तो पार्ट सेकंड में गलती कर दिया था, सराउंडिंग लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, एक भी कूली उपलब्ध नहीं होने के कारण, मौजूद नहीं होने के कारण
ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, कह रहा है कि ही कैरिड, उसने ढोया, हिमसेल्फ, खुद ही ढोया, ऑल हिज लगेज, सारे थैले को खुद ही ढोया, क्योंकि एक भी पाउडर वहां पर क्या था, मौजूद नहीं था। अब गलती क्या किया, हम बताए थे कि नाउन के फॉर्म में जिस तरह फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह आप लगेजेज को लगेजेज नहीं लिखना चाहिए था। अब क्या किया है, यहाँ पर लगेज नहीं लिखा, लगेजेज लिख दिया। कि हमेशा लगेज अपने आप में सिंगुलर होता है, कभी भी इसके साथ यस यस यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें क्या किया है, यस लगा दिया, बस यही गलती किया है। हम बताए हैं कि जैसी पोसेसिव फॉर्म दिखता है जी, उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो लगेजेस के रूप में, नाउन के रूप में लगेजेज नहीं होता है, लगेज होता है, सीनरी होता है, मशीनरी होता है, स्टेशनरी होता है, ग्रोसरी होता है, ये बात याद रखना है। उसी प्रकार फर्नीचर भी होता है। तो गलती किसमें किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अगर ये लिख देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा है द टेबल्स लेग, मतलब टेबल्स के जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, हैव बीन इलाबोरेटली कार्व्ड, जो बहुत ही अच्छी पूर्वक क्या की गई है, नकाशी की गई है। किसका, टेबल के लेग्स को बहुत अच्छी तरह नकाशी की गई है। आपको थोड़ा सा हम बता, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए। हम बताए थे आपको कि जब भी अगर आपको निर्जीव का अधिकार बताना होता है ना, तो आप पोस्टोफियस का यूज नहीं करते हैं। अगर निर्जीव का अधिकार बताना है तो ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन जब आपका सजीव का अधिकार बताना होता है तो ऑफ नहीं यूज कर सकते हैं, वहां पर क्या यूज करेंगे, पोस्टोफियस। अब बताइए क्या टेबल जो है वो सजीव है, लिविंग है, तो बोलेंगे नहीं। जब लिविंग नहीं है तो ये द टेबल्स लेग नहीं लिखना चाहिए था, इसको सही फॉर्म में लिखना चाहिए था। क्या, इसको लिखना चाहिए था कि द लेग्स, इसको लिखना चाहिए था कि द लेग्स ऑफ द टेबल। अगर ये बात लिख देता ना तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो सही क्या लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था कि द लेग्स, अगर लिख देता द लेग्स ऑफ द टेबल, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। क्योंकि लेग्स के अनुसार क्या लगाना है, वर्ब हैव लगाया हुआ, प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार रहता है। तो गलती क्या किया था, इसको लिखना चाहिए था द लेग्स ऑफ द टेबल, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। ये याद रखना है। सजीव का अधिकार बताना होता है जी, तो हम लगाते हैं पोस्टोफियस। निर्जीव का अधिकार बताना होता है तो लगाते हैं ऑफ, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है द सीनरी ऑफ द कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कह रहा है द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो प्राकृतिक दृश्य है, इज वेरी चार्मिंग, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मोहक है। अब बताइए थोड़ा सा कि हम बताए कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, लगेज का लगेजेज नहीं कर सकते हैं, सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या किया है, प्लुरल बना दिया है। ये सेंटेंस का क्या किया है, प्लुरल बना दिया है, जो कि कंप्लीटली क्या है, इनकरेक्ट है। हम बताए थे आपको कि इसका प्लुरल आप नहीं बना सकते हैं, ये हम बताए थे डिटेल से, कि नाउन में बताए थे, रूल में बताए थे कि इसका आप प्लुरल नहीं बना सकते हैं। अगर आप प्लुरल बनाइएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हम बताए थे, डिटेल से बताए थे ये बात को, लेकिन इसमें क्या किया, वो प्लुरल बना दिया, खुद से ही प्लुरल बना दिया। तो बताइए जब प्लुरल बना देगा तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं, तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखना क्या चाहिए था, उसको लिखना चाहिए था SCENERY, बाई हटाकर IES नहीं लगाना चाहिए था। केवल अगर वो सीनरी लिख देता ना तो यहीं पर सेंटेंस सही हो जाता। लिखना चाहिए था कि कश्मीर को जो सीनरी है क्या है, बहुत आकर्षक है। तो सीनरी के रूप में सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, ये सीनरी होता है। सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो गलती किसमें था, केवल फर्स्ट पार्ट में गलती कर दिया था, नाउन में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दिस मिसोगाइनिस्ट, ये जो औरत से घृणा करने वाले लोग होते हैं वो किस किस से घृणा करते हैं, तो घृणा करते हैं ऑल मदर्स इन लॉ, जितनी भी सास होते हैं उन सब से घृणा करती है। लेडी डॉक्टर्स, मतलब कि जो लेडी में वुमेन होती है उनसे घृणा करती है। एंड हाउस मेट्स, और जो घर की गृहिणी होती है उससे घृणा करती है। अब थोड़ा बताइए कि हम बताए थे कि अगर आपको कंपाउंड नाउन दिख गया, जैसे अगर हम बोले, बताइए जी, क्लासरूम बोलेंगे,
तो बताइए किसका प्लूरल बनेगा। तो हम बताए थे कि 99% जो होता है हमेशा राइट साइड वाला का बनता है, तो हो जाता है क्लासरूम्स होता है, नोटबुक्स होता है, हेडलाइट्स होता है, बहुत सारा बताए थे कि 99% जो है हमेशा राइट साइड का बनता है। देखिए हाउसमेट्स सही है, लेडी डॉक्टर्स सही है, लेकिन बोले थे अगर कंपाउंड नाउन अगर प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो तो प्रीपोजिशन के पहले अगर आपको नाउन दिख जाए तो प्रीपोजिशन के पहले वाले को बनाना है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के पहले अगर नाउन नहीं दिखेगा तो प्रीपोजिशन के बाद वाला का बनाना है। लेकिन बताइए जब प्रीपोजिशन के पहले अगर हमको नाउन दिख रहा है तो क्या प्रीपोजिशन के बाद वाला का बना सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं, यही गलती कर दिया था। लिखना चाहिए था कि ऑल मदर्स इन लॉ, अगर मदर में यस लगा देता ना तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इससे यस हटाता और मदर्स में क्या करता, लगा देता। इसको लिखना क्या चाहिए था, इसको ये लिखना चाहिए था, इसको सेंटेंस में लिखना चाहिए था ऑल मदर्स इन लॉ। अगर ये लिख देता ऑल मदर्स इन लॉ तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि ऑल के बाद हमेशा नाउन क्या आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। ऑल पेन्स, ऑल बुक्स, ऑल चेयर्स, अनकाउंटेबल भी आता है, लेकिन यहाँ तो प्लूरल फॉर्म देना है तो प्लूरल ही समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखना है। नेक्स्ट में कह रहा है द कंपनी हैज ऑर्डर, कंपनी ने क्या किया है, ऑर्डर किया है, आदेश किया है। सम न्यू इक्विपमेंट्स, कुछ नए औजार के लिए कंपनी क्या कर चुकी है, ऑर्डर कर चुकी है। हम बताए थे कि नाउन के फॉर्म में इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है औजार के सेंस में। तो क्या करना था इसमें, केवल यस हटा देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। किसमें मिस्टेक किया था, थर्ड पार्ट में गलती किया था। तो केवल इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है। 1 2 4 10 कुछ भी बोलते हैं, हमेशा ही अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इक्विपमेंट होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा है कि आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रियोन एंड शेल्ली। कर आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, द पोएट्रीज, कविता को, किसकी कविता को, तो ब्रियोन और शेल्ली की कविता को मैं क्या करता हूं, पसंद करता हूं। हम बताए थे कि पोएट्री अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसको केवल फील करते हैं, समझते हैं इस चीज को। ठीक है, अब हमेशा अगर इसका अगर सिंगलर काउंटेबल बनाना है, मतलब सिंगलर काउंटेबल करने का मतलब वो नहीं हुआ, मतलब कहने का मतलब जब ये हमेशा इसके साथ कभी भी यस या यस का यूज नहीं करते हैं, ये केवल अपने आप में अनकाउंटेबल है। तो इसका सही आंसर होता है क्या, पोएट्री होता है, ना कि पोएट्रीज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पोएट्री का कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं पोएट्रीज के रूप में। तो सही क्या था, वहां पे पोएट्री लिखना चाहिए था। अगर पोएट्री लिखता सेंटेंस सही हो जाता, तो गलती कहाँ किया था, सेकंड पार्ट में किया था। बहुत इजी क्वेश्चन इसमें। ठीक है, जब हम बताएंगे ये फर्स्ट सेकंड पार्ट है, जब थर्ड पार्ट में बताएंगे ना तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ज़्यादा, क्योंकि एसएससी का एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बहुत सारा रिपीट करता है क्वेश्चन एसएससी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, मैनेजर ने क्या किया, आगे बढ़ाया। ए नंबर ऑफ क्रिटेरियंस, बहुत सारे पोस्ट के लिए मापदंड को क्या किया, आगे बढ़ाया। किसके लिए, पोस्ट के लिए। बहुत सारा पैमाना होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है, तो बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब कि पोस्ट के लिए बहुत सारा क्या किए, वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ाए हैं। हम बताए थे आपको क्रिटेरियन, CRITERION बताए थे। क्रिटेरियन का हमेशा बताए थे, क्रिटेरियन जो होता है ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, और ON हटा देते हैं, उसके जगह अगर A लगा देते हैं तो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। हमेशा याद रखना है कि ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा नॉन प्लूरल आता है। तो क्या क्रिटेरियन का प्लूरल यस लगाकर बनाया जाता है, तो बोलेंगे नहीं। तो गलती क्या किया था, उसको लिखना चाहिए था क्रिटेरियंस के जगह क्रिटेरिया लिखना चाहिए था, मतलब ON हटाता, A लिखता, तो क्या हो जाता, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाता। तो क्रिटेरियन जो है, ये क्रिटेरियन अपने आप में सिंगुलर है और प्लूरल फॉर्म हो जाता है, क्रिटेरिया हो जाता है। ये याद रखना चाहिए था। तो गलती किसने किया था, सेकेंड पार्ट में किया था। केवल क्रिटेरियंस के जगह क्रिटेरिया कर देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट देखिए द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। ये जो फर्नीचर्स है ना, वो क्या हो चुकी है, वो हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, और रस्टी मतलब धूल गंध भर चुकी है, मतलब जंग लग चुकी है। अब बताएं, हम जस्ट बताए हैं, बहुत 1 2 3 बार रिपीट भी क्वेश्चन हुआ है कि हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं कभी भी, इसमें कभी भी यस या यस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में होता है, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आता है।
और इसके साथ कभी यस नहीं करते हैं, तो बताइए कैसे हम लगा सकते हैं यस। फर्स्ट ही पार्ट में गलती कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कह रहा है आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। हम बताए थे कि अगर वर्क लिखा हुआ हो ना तो इतना याद रखिए 2 मीनिंग देता है। अगर काम का मीनिंग देता है तो कभी भी इसके साथ यस यस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि काम का मीनिंग का मतलब होता है ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, कभी भी इसके साथ नहीं लगा सकते हैं 2 3 4 5। और दूसरी बात याद रखना है कि मेनी के बाद हमेशा आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, मेनी पेन्स, मेनी बुक्स, मेनी टीचर्स आता है। तो बताइए जब ई अनकाउंटेबल है तो मच मेनी आना संभव है? तो बोलेंगे नहीं। तो क्या होना चाहिए? तो उसको लिखना चाहिए था मेनी वर्क के जगह लिखना चाहिए था मच वर्क लिखना चाहिए था, क्योंकि मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। मच वाटर, मच मिल्क, मच राइस, मच ऑनेस्टी, मच गुडनेस, मच बैडनेस होता है। इसका मतलब मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल आना चाहिए। अब अगर काम जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है तो इसका मतलब सही हो गया। तो लिखना चाहिए था मेनी वर्क्स की जगह होना चाहिए था मच वर्क्स। सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता। नेक्स्ट, देयर इज नो पोएट्रीज इन माई बुक। फिर सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लिख रहा है कि देयर इज नो पोएट्रीज इन माई बुक, मेरे किताब में कोई भी कविता नहीं है। अब बताइए पोएट्री का जब प्लूरल बनता नहीं है तो कैसे हम बना सकते हैं? इसको सही लिखना चाहिए था पोएट्री लिखना चाहिए था। अगर ये पोएट्री लिख देता ना सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता। नेक्स्ट, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। कह रहा है कि दैट हाउस, वो जो घर था किससे बना हुआ था? स्टोन से बना था। हम आपको नाउन में पढ़ाए थे कि अगर आपको शब्द दिख गया स्टोन, अगर आपको शब्द दिख गया BRIC की ब्रिक, तो हिंदी क्या होता है? स्टोन का मतलब होता है ईट, पत्थर होता है, और ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईट होता है। जब ये दोनों शब्द अगर भवन में यूज किए जाते हैं तो हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है। इसके साथ कभी भी यस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब भवन में यूज होगा तो बताइए कभी भी गिन सकते हैं हम किसी भी बिल्डिंग में? तो बोलेंगे नहीं। इसीलिए कभी भी इसके साथ कभी यस क्या किया जाता है? नहीं लगाया जाता है। तो सही हो जाना चाहिए था। केवल अगर इससे यस हटा देता ना सेंटेंस सही हो जाता। लिखना चाहिए था दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स की जगह स्टोन, तो सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता। थर्ड में गलती किया था। नेक्स्ट, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। कहा कि संतोष जीता है, रहता है बाय द प्रिंसिपल्स, मतलब सिद्धांत पे जीता है। वो कैसे जीता है? सिद्धांत पे जीता है, वो सिद्धांत पे जीता है। ठीक है, सिद्धांत समझते हैं। ही प्रोफेसेस मतलब जिस व्यवसाय में होता है वो हमेशा किस रूप में जीता है? सिद्धांत पे जीता है। मतलब जो वो सोचता है, जिस तरह से उसका रूल रेगुलेशंस होता है उसी पे कम्प्लीटली डिपेंड होता है। अब बताइए ये सिद्धांत का मीनिंग सही है? बताइए। तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब तो प्रधानाध्यापक होता है। और लेकिन यहाँ पर तो सिद्धांत का बारे में बात कर रहा था। सिद्धांत का मीनिंग होता है PRINCIPLE होता है, ना कि AL होता है। अगर PAL लगा दीजिएगा ना तो इसका मतलब होता है प्रधानाध्यापक होता है। अब PLE लगा दीजिएगा ना इसका मतलब सिद्धांत होता है। ये याद रखना है। ठीक है, तो गलती क्या किया था सेकंड पार्ट में? ये प्रिंसिपल की जगह ये प्रिंसिपल लिख देता, सेंटेंस क्या हो जाता? सही हो जाता। नेक्स्ट, लिख रहा है कि देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। कह रहा है कि इस कंपार्टमेंट में, इस बिल्डिंग की इमारत की जगह में कह रहा है कि नो प्लेस फॉर यू, आपके लिए जगह नहीं है। अब बताइए, हम बताए थे आपको कि जगह का नहीं है का मीनिंग होना चाहिए नो रूम। जगह खाली नहीं है, बेंच पे जगह नहीं है, बस में जगह नहीं है, कहीं भी अगर जगह खाली नहीं है, जगह रिक्त नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है का एक ही इंग्लिश होता है नो रूम। मीन्स नो रूम, मतलब इसका होना चाहिए नो रूम। हम बोलेंगे पैकेट में जगह नहीं है, देयर इज नो रूम इन माय पैकेट। बोलेंगे बस में जगह नहीं है, देयर इज नो रूम इन द बस। हम बोलेंगे रूम में जगह नहीं है, देयर इज नो रूम इन द रूम। इसी तरह याद रखना है कि जब भी अगर जगह खाली नहीं का मीनिंग अगर देना है इंग्लिश ग्रामेटिकली सेंस में नाउन के फॉर्म में, तो हमेशा नो प्लेस नहीं होता है, हमेशा होता है नो रूम होता है। ये याद रखना है। गलती कहाँ किया था? ये सेकेंड पार्ट में गलती हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। कह रहा है दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। कह रहा है दे आर स्टैंडिंग, वे लोग खड़े थे,
एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम मतलब होता है रंगशाला, रंगमंच के गेट पे क्या थे, वो खड़े थे। अब एज क्यों खड़ा था जी, तो बोल रहा है कि एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड, क्योंकि अंदर जगह नहीं था, अंदर जगह नहीं था इसलिए रंगशाले के गेट पे वो क्या था, वो लोग खड़े थे। हम बताए थे कि अंदर जगह नहीं है मतलब स्थान रिक्त नहीं का अंग्रेजी होना चाहिए, नो प्लेस नहीं होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं नो प्लेस ना, तो वहीं पर गलती हो जाता है। आपको लिखना पड़ेगा नो रूम, आपको लिखना पड़ेगा नो रूम। अगर हम बोलें कि आपके लिए मेरे दिल में जगह नहीं है, तो बोलना पड़ेगा देयर इज नो रूम फॉर यू इन माई हट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम जस्ट बताएं कि जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, एक ही इंग्लिश होता है, नो रूम मीन्स नो रूम मीन्स नो रूम। नेक्स्ट, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। बताइए कहाँ गलती किया है, कह रहा है वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स, हम लोग पा सकते हैं, सबसे अच्छे फर्नीचर्स को पा सकते हैं इन दिस शॉप, इस दुकान में। हम बताए थे जी, बताइए कि फर्नीचर्स कैसे यस लगेगा, फिर गलती किया। अब बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है इसका, थोड़ा सोचिए। इसी पे तो हम बोलते हैं, भले आपको आसान दिख रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ रूल्स जो होते हैं बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो उस रूल को क्या कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए। अगर जब आप गलती करके जाइएगा तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पछताइएगा, क्योंकि वो रूल जो जितना भी क्वेश्चन पूछता है बहुत ही इजी पार्ट में डिवाइड रहता है, भले आप उसको डिफिकल्ट समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केवल यस हटाना, बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है और सब में केवल यस हटा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है वी शुड अरेंज, हम लोग को अरेंज करना चाहिए, व्यवस्थित करनी चाहिए, फॉर ए पोर्टर, क्या अरेंज करना चाहिए, एक कुली को, एज देयर लगेज आर हैवी, क्योंकि वो लगेज जो था, वो जो थैला था वो क्या था, भारी था। अब गलती थोड़ा फिर सोच लीजिए, लगेजेज की जगह लगेज होना चाहिए, ये सिंगुलर होता है, आर की जगह क्या होना चाहिए, इज, तो सही होना चाहिए था LUGAGE, और उसकी जगह क्या होना चाहिए था, इज। सेंटेंस क्या हो जाता, सही। बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, हरी लॉस्ट ए 100 रुपीज नोट यस्टरडे, कह रहा है कि हरी लॉस्ट, हरी ने खो दिया, ये 100 रुपीज नोट मतलब 500 रुपया का नोट उसने क्या किया था, खो दिया। कब खोया, तो कल ही खो दिया। अब बताइए, हम बताए थे आपको नाउन के फॉर्म में कि जब बीच वाला नाउन फॉर्म होता है ना जी, तो कभी भी आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मतलब केवल अगर रुपीज से अगर रुपी कर देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। बहुत डिटेल से बताए थे कि 4 बॉक्स दिखेगा, 3 बॉक्स दिखेगा, तो किस तरह से आपको सेंटेंस करेक्ट करना है। तो बीच वाला पार्ट बताइए कभी प्लूरल बनेगा, कि जब इधर नाउन है तो बीच वाला कभी पार्ट नहीं बनता, क्योंकि जब भी नाउन के पहले कुछ भी रहता था एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। ब्यूटीफुल का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, हैंडसम का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि ये जो बीच में पार्ट आ जाता है ना, जैसे नाउन के पहले अगर कुछ दिखता है तो एडजेक्टिव कहलाता है, मतलब ये भी पार्ट जो है इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो रुपीज की जगह क्या हो जाता, रुपी हो जाता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है स्पीकर आफ्टर द स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, कह रहा है कि वक्ता के बाद वक्ता कहाँ आए, स्टेज पे आए, किसके लिए, परफॉर्म के लिए, अभिनय के लिए, प्रदर्शन के लिए। अब बताइए कहाँ गलती है। हम बताए थे यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान नाउन आपस में जुड़ा हो तो दोनों के दोनों सदैव सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर भर लेंगे। बताइए यहाँ पर स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स लिखना सही था, तो केवल अगर लिख देते ना स्पीकर आफ्टर, अगर स्पीकर लिख देते तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। केवल लिखना चाहिए था स्पीकर आफ्टर स्पीकर, अगर इतना लिखा जाता सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। बस यही गलती किया था। नेक्स्ट, कह रहा है ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, कह रहा है कि ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी से मार्कशीट रिसीव करने के बाद दौरान कह रहा है आई रियलाइज्ड, हमने एहसास किया, इसने क्या एहसास किया, दैट आई हैड गॉट, मैंने पाया, ओनली पासिंग मार्क्स, केवल पासिंग मार्क्स पाया। किसमें आप पासिंग मार्क्स पाया, तो इंग्लिश में। कह रहा है कि जब हमने यूनिवर्सिटी से अपना मार्क्स रिसीव किया तो हमने ये एहसास किया कि हमने तो केवल पासिंग मार्क्स ही पाया है इंग्लिश में। अब कहाँ गलती किया है, तो गलती ये पार्ट होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स नहीं होता है नाउन के फॉर्म में। हम बताए थे आपको कि इसमें लिखाता है पास मार्क्स, क्या होता है, पास मार्क्स होता है। आप देखते होंगे जो भी आप एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, 10th का या 12th का या कोई बोर्ड का दिए होंगे,
तो उसमें लिखा हुआ रहता है वो पास मार्क्स रहता है, ना कि पासिंग मार्क्स रहता है। तो गलती कहाँ किया था, पासिंग मार्क्स की जगह लिखना चाहिए था पास मार्क्स, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। यही गलती किया था। नेक्स्ट 25 देखिए, कह रहा है सम ऑफ हिज लगेजेज वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। कह रहा है कि सम ऑफ हिज लगेजेज, उनके जो कुछ थैले थे वो कहाँ छूट गए थे, ट्रेन में ही छूट गए थे। कुछ नहीं याद रखना है, बस लगेजेज हटाइए, सेंटेंस कलर सही हो जाएगा। यस हटाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, आई बाउट 2 स्लीपर्स, हमने क्या खरीदा, 2 स्लीपर्स खरीदा है। ठीक है, हम बताए थे आपको कि जो पेयर वाला शब्द होता है, स्लीपर्स हो गया, सॉक्स, बाइनोकुलर्स हो गया, ठीक है, ये पेयर वाला शब्द होता है हमेशा। ठीक है, गूगल्स गूगल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ट्राउजर्स, जितने भी शब्द होते हैं हमेशा इसके तुरंत बाद में आप टू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पेयर में होता है। अगर आपको एक चप्पल चाहिए तो बोलना पड़ेगा ए पेयर ऑफ स्लीपर्स। आपको 2 चप्पल चाहिए तो ए को हटाइए और लगाइए 2, और फिर पेयर की जगह 2 हो है ना, तो पेयर्स हो जाएगा, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स। तब सेंटेंस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन डायरेक्टली 2 स्लीपर्स, 3 स्लीपर्स, 5 स्लीपर्स नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर सही होना चाहिए था 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर। तो 2 अपनी जगह ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहिए था पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। गलती किसमें किया था, थर्ड पार्ट में गलती किया था, तो सही होना चाहिए था आई बाउट 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कह रहा है कि द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी, प्राकृतिक दृश्य की जो पेंटिंग्स जो है, आर सेलिंग, वो बिक रहे हैं, लाइक हॉट केक्स, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बिक रहे हैं। ठीक है, अब हम बताएं कि सीनरी जब अपने आप में बताइए प्लूरल है, सिंगुलर है, तो उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता है, तो केवल आई एस हटाकर अगर बाय लिख देता ना, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। गलती किसमें किया था, फर्स्ट में गलती किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यू शैल गेट, आप पा सकते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी सूचनाओं को पा सकते हैं, इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली, अगर आप इस किताब को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है सभी सूचनाएं क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। हम आपको बताए थे जी कि इंफॉर्मेशन अपने आप में अनकाउंटेबल है, कभी भी इसके साथ क्या नहीं लगाया जाता है, यस नहीं लगाया जाएगा। इंफॉर्मेशन बताए थे, न्यूज बताए थे, मिसचिफ बताए थे, जितना भी शब्द बताएं इसके साथ कभी भी आप यस या यस नहीं लगा सकते हैं। तो सही क्या होना चाहिए था, इसमें नहीं लिखना चाहिए था इंफॉर्मेशंस, अगर इंफॉर्मेशंस लगा देगा तो सही हो, गलत हो जाएगा, सही होता है इंफॉर्मेशन होता है। तो ऑल द इंफॉर्मेशन अगर लिखता तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही। गलती क्या किया था, यस लगा गलती कर दिया था ये, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर होता है, न्यूज सिंगुलर होता है, मिसचिफ सिंगुलर होता है, हमेशा एडवाइस क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, कह रहा है माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। माई फादर गेव मी, मेरे पिता ने मुझे दिया, ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर, एक जोड़ा दूरबीन दिया। हम बताएं कि पेयर वाला शब्द अगर आएगा तो हमेशा यस लेके आता है, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, जितने भी शब्द होते हैं यस लेकर आते हैं। तो गलती क्या किया था, उसमें केवल अगर यस लगा देता सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो सही करके लिखना चाहिए था सेंटेंस, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ऑन माई बर्थडे, तब सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो केवल क्या करना चाहिए था, यस लगा देना चाहिए था उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, 85,000 रुपीज इज ए लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। कह रहा है 85,000 रुपीज, 85,000 रुपया जो है, इज ए लार्ज सम, एक बड़ी रकम है, ऑफ मनी, पैसे की, टू अर्न इन ए मंथ, एक महीना में कमाना जो है 85,000 रुपया है, बहुत बड़ी रकम है पैसे की। अब गलती कहाँ किया था बताइए, तो गलती देखिए कहाँ किया था। हम जस्ट बताएं कि नाउन के पहले जो भी फॉर्म आता है प्लूरल नहीं होता है, कर दिया क्या, 100 से लगा दिया, यही गलती किया था। इसके पहले भी क्वेश्चन आपको बताए थे। नेक्स्ट, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फिर मिस्टेक किया है, कह रहा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल जो है कहाँ चल रहे हैं, मवेशी जो है वो कहाँ चल रहे हैं, फील्ड में चल रहे हैं। अब बताइए कैटल जो शब्द होता है CATTLE,
ये जो शब्द होता है कभी भी इसमें यस नहीं लगता है, मतलब केवल यस हटा देता है ना, सेंटेंस क्या हो जाता है, सही बताए थे। कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, आर्टिलरी, जितने भी शब्द होते हैं पीपुल, पब्लिक, अपने आप में प्लुरल होते हैं। इसके साथ कभी भी ना तो आप यस लगा सकते हैं ना तो यस लगा सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आप लिखते हैं नाउन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, केवल यस हटा देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट, When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. कह रहा है कि when I was going, जब मैं जा रहा था, कहाँ जा रहा था, when I was passing, मैं जब गुजर रहा था, through the forest, जंगल से जब मैं गुजर रहा था, I happened to see, हमने देखा, a number of deers, बहुत सारे हिरन को देखा। हम बताए थे आपको जी कि डियर्स को डियर में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इसमें यस नहीं लगता है। बताए थे कि देखिए अगर आपको दिख गया शिप दिख गया, अगर आपको डियर दिख गया, शब्द दिख गया, अगर आपको फिश दिख गया, ऑफस्प्रिंग दिख गया, तो इन शब्द जो होते हैं अपने आप में सिंगुलर भी होते हैं, अपने आप में प्लुरल भी होते हैं, इसके साथ कभी भी यस के इसका यूज नहीं करते हैं। अगर इसमें यस के इस कर लीजिएगा तो गलत माना जाएगा। तो डियर्स के जगह अगर डियर कर देता सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट, शेक्सपियर हैज रिटेन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। कह रहा है शेक्सपियर हैज रिटेन, शेक्सपियर ने लिखा, मेनी प्लेज, बहुत सारे ड्रामा को लिखा, एज वेल एज, साथ साथ किस चीज को लिखा, सम पोएट्रीज, कुछ कुछ के कविताओं को भी लिखा। हम बताए कि पोएट्रीज का प्लुरल बनता ही नहीं है, केवल पोएट्री लिखना पड़ेगा। अगर आप पोएट्री लिखेंगे तब सही होगा, अगर प्लुरल बना दीजिएगा तो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। सही किसमें गलती किया था, तो पार्ट 3 में गलती किया था। नेक्स्ट, इन इंडिया हिल स्टेशन यूजुअली है ब्यूटीफुल सीनरी। कह रहा है कि इन इंडिया, कह रहा है भारत में हिल स्टेशन जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं यूजुअली प्राय है ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर प्राकृतिक दृश्य होती है। सीनरीज का सीनरी नहीं बनाते हैं, बार बार बताते हैं कि सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। लिखना चाहिए था SCENERY, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। सीनरी अपने आप में अनकाउंटेबल है, कभी भी इसके साथ यस या यस यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, करा इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन 18 रुपीज नोट विल नॉट बाय यू इवन एन ऑर्डिनरी मिल। करा इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, करा कि महंगाई की इन दिनों में 18 रुपीज नोट, 10 रुपया का जो नोट है, विल नॉट बाय यू, आप नहीं खरीद पाएंगे, इवन यहाँ तक कि एक समान भोजन को भी नहीं खरीद पाएंगे। कितने रुपये के नोट से, तो 10 रुपया के नोट से, क्योंकि एक दिनों की महंगाई में। अब गलती कहाँ किया था, हम जस्ट बताते आ रहे हैं, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, कि जब आप नाउन दिख रहे हैं, नाउन के पहले कभी भी प्लुरल फॉर्म नहीं आता है, ये हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि पहला नाउन तो आ ही गया, उसके पहले वाला एडजेक्टिव माना जाता है, तो कैसे यस लाएगा, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। कह रहा है कि मैच का जो पहला इनिंग था क्या था, बड़ा संवेदनशील था। ठीक है, कहाँ गलती किया था, हम बताए थे कि नाउन के फॉर्म में INNINGS इनिंग्स होता है। हमेशा याद रखना है कि इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है, ये बात हमेशा याद रखना, ये बताए थे आपको नाउन के फॉर्म में। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसाइट ट्रैकिंग इज ऑब्जर्व ऑन जून 26। बताइए कहाँ गलती किया है इसमें। कह रहा है कि द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, मतलब नशीली पदार्थ, और कह रहा है अवैध तस्करी जो है, ये क्या कहते हैं, इनके विरोध जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय डे मनाया जाता है। किस किस के लिए, तो कह रहा है कि नशीली पदार्थों के लिए, नशीली दवा के लिए और अवैध तस्करी के लिए, इन दो नेगेटिव चीजों के लिए क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व कब मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है। बताइए कहाँ गलती किया था। अब बताइए, आप इंग्लिश में सुने होंगे 15 अगस्त सुने होंगे, या आप सुने होंगे 15 अगस्त AUGUEST, मतलब अगस्त के पहले 15th TH लगाते होंगे, चाहे अगस्त के पहले आप 15 लिखे होंगे, लेकिन कभी लिखे हैं अगस्त 15th, अगस्त 15। अगर इस तरह से लिखते हैं सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत। लिखना चाहिए था इसको जून 26 नहीं,
ये जून को रखना चाहिए 26 के बाद, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो सही क्या था इसमें, तो सही ये था, हाँ गलती क्या किया था उसमें, गलती किया था थर्ड पार्ट में किया था कि ये लिखना चाहिए था आपको, गलती ये वाला जून जो है ना ये 26 के बाद रखना चाहिए था इसको, सेंटेंस क्या हो जाता, सही। A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter। कह रहा है A 5-man inquiry committee, ठीक है, कह रहा है कि इंक्वायरी कमिटी में जो है वो कितने मैन होंगे, 5 होंगे, लेकिन कमिटी कितना है, 1 है। अब कह रहा है अपॉइंटेड, नियुक्त किए गए हैं, किसके लिए, तो लुक इनटू द मैटर, इस मामले को देखने के लिए, इस मामले को जांच के लिए। हम बताए थे जस्ट कि कभी भी अगर बीच वाला पार्ट होगा तो कभी प्लुरल नहीं होगा, केवल यहाँ पर लिखना चाहिए था मेन के जगह अगर मैन लिख देता ना, सेंटेंस क्या होता, सही होता। बताए थे आपको नाउन के फॉर्म में। नेक्स्ट, आई सा 2 डियर्स इन द वुड्स, बताइए कहाँ गलती किया है। कभी भी डियर के साथ यस नहीं लगेगा, सिप के साथ यस नहीं लगेगा, ऑफ स्प्रिंग के साथ यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये काउंटिंग डिसाइड करता है कि 1 है कि 2 है। अगर 1 रहेगा मतलब 1 डियर है, 2 रहेगा मतलब 2 डियर है, 3 है मतलब 3 है। ये यस कभी भी नहीं लगता, अगर सिंगल हो तो भी बिना एस, और अगर 1000 भी रहेगा ना तो फिर भी बिना एस के आएगा, केवल यस हटा देते हैं, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। यही गलती किया था। थोड़ा सा और है, पैसेंस बना के रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। सेकेंड हैंड फर्नीचर है पुट टू द एक्शन, कितना बार पूछा है जी। देखिए तो फर्नीचर से तो तंग आ गए हैं। कह रहा है सेकेंड हैंड फर्नीचर वेयर पुट टू एक्यूजन, कह रहा है कि सेकेंड हैंड फर्नीचर जो है किस रखा गया है, किस चीज के लिए, नीलामी के लिए रखा गया है। अब केवल फर्नीचर हटा देता और वेयर के जगह बाज लगा देता ना, सेंटेंस यहीं पर सही हो जाता, ज्यादा सोचने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, हिज फादर हैज बाउट, ओहो, हिज फादर हैज बाउट दीज फर्नीचर्स द डे बिफोर स्टरडे, कह रहा है हिज फादर बाउट, उसके पिताजी ने खरीदा, दीज फर्नीचर्स द डे बिफोर स्टरडे, मतलब कल ही खरीदी था, कल ही के पहले खरीदे थे, ठीक है। अब बताइए मतलब परसों खरीदे थे, मतलब कि द डे बिफोर स्टरडे का मतलब ही होता है, ठीक है। अब थोड़ा बताइए कि कहाँ गलती किया है, केवल यस हटा देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही। देखिए ये शब्द जो है वो नाउन के लिए कितना कितना प्रेशियस शब्द है, ठीक है। बार बार फर्नीचर को फर्नीचर से बदलता है, ज्यादा कुछ नहीं देता है। करेक्ट, बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, बॉबी ने सीखा, अल्फाबेट सीखा, वर्णमाला सीखा, कितने एज में सीख गया हो, तो 2 साल के ही एज में वो सीख गया। कहाँ गलती किया है, हम बताए कि अल्फाबेट्स का मतलब भाषा होता है, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, तो हम बोलेंगे अल्फाबेट्स की जगह अगर केवल यस हटा देता ना, सेंटेंस सही हो जाता। बताए थे आपको नाउन के फर्स्ट ही पार्ट में बताए थे, तो अल्फाबेट्स की जगह अगर अल्फाबेट होता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट, आई वास्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड, कह रहा आई वास्ड, हमने देखा, हाउ द पियानिस्ट, कैसे पियानिस्ट जो है गिटार बजाने वाले होते हैं, पियानो बजाने वाले होते हैं, कि यूज्ड हर लेफ्ट हैंड, की अपने दाएं हाथ कैसे यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड मतलब बायां हाथ कैसे यूज करते हैं, हमने देखा। अब बताइए PIANO, पियानो, ये तो सुने हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में जब यूज होता है तो IST नहीं जुटता है, वो कटता है तब IST जुटता है, लेकिन ये तो ओ ही छोड़ दिया, केवल यहाँ पर ओ काट देता ना, सेंटेंस क्या हो जाता, गलत होता है। इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। मतलब पियानो लिखा उसमें IST लगा दिया, तो ऐसा कोई मीनिंग है ही नहीं। इसको लिखना चाहिए PIANIST, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही होता। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो गलती किसमें था, कौन सा पार्ट में था, पियानिस्ट किसमें लिखा हुआ है, सेकंड, देखिए इसमें सही करके लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कौन सा पार्ट सही होगा, तो सेकंड पार्ट सही हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है ना, ये सही सही लिखा हुआ है, PIANIST, ये सही सही लिखा हुआ है, इसी को देख लीजिए। नेक्स्ट, इट इज नॉट एडवाइजेबल, ये सलाह योग नहीं होगा, टू टेक हैवी लगेज, की भारी लगेज को लेना, वाइल ऑन ए जर्नी, आप जब जर्नी में हो, मतलब कि आप यात्रा में हो। लगेजेज तो होता नहीं है जी, एक ही बात को बार बार पूछ रहा है, लगेजेज नहीं होता है, लगेज होता है। किसमें गलती किया है, फर्स्ट पार्ट में गलती किया है। नेक्स्ट,
द चिल्ड्रेंस वी आर हैप्पी विद द फिल्म वाज स्टार्टेड, कह रहा है बच्चे जो थे क्या थे, खुश थे जब फिल्म क्या हुई, स्टार्ट हुई, जब फिल्म शुरू हुई तो बच्चे क्या थे, खुश थे। जब बताइए, हम बताए थे नाउन में कि चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, और जो आप लिखते हैं ना चिल्ड्रेन, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो जब प्लूरल फॉर्म में तो इसमें यस कैसे आ जाएगा, केवल यस हटा देता ना, सेंटेंस सही हो जाता। गलती किसमें है, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, ये जॉन की किताब है टेबल पे। अब बताइए, अगर सजीव का अधिकार बताना होता है तो पोस्टोफिस में लगाते हैं कि यस लगा देंगे, राम श्याम से लिखेंगे, तो इसमें केवल लिखना चाहिए था JOANS, जॉन्स। अगर ये बुक लिख देता तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो केवल इसमें पोस्टोफिस लगाना चाहिए था, तो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। गलती किसमें था, तो सेकंड पार्ट में गलती किया था। नेक्स्ट, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, देखिए सेम सेम रिपीट किया है, केवल वहाँ पर जर्नी लिखा हुआ था, यहाँ पर केवल ट्रेवलिंग लिख दिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये भी लगता है 2015 का है, और इसके पहले भी 2015 का ही था, 2015 का ही था, लेकिन दोनों एग्जाम में अलग अलग पूछा हुआ था। इसमें तो CGL में पूछा हुआ था, और इसके पहले पूछा था SSC कैफे में पूछा, SI में पूछा था, CISF में पूछा था, दिल्ली पुलिस में पूछा है, SI जो CPO जिसको बोलते हैं, 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन रहता है, मतलब यही होता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत कम मतलब कि न्यू आता है, जो आता है 70-80% रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज व्हाइल ट्रेवलिंग दिस डेट, कर इन दोनों जो आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको हैवी लगेज नहीं उठाना चाहिए, लेना चाहिए, ये मतलब कि एडवाइजेबल योग नहीं है, सलाह योग नहीं है, केवल लगेजेज की जगह लगेज कर देता, सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। सेंटेंस किसमें गलती था, सेकंड में गलती था। नेक्स्ट, करेक्ट, डिड यू हियर मेनी न्यूज, करेक्ट, डिड यू हियर मेनी न्यूज, अब बहुत सारे न्यूज सुने होंगे अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब राजनीतिक से संबंधित, राजनीतिक सिचुएशन से संबंधित, वाइल यू बियर इन द कंट्री, जब आप कहाँ थे, आप जब देश में होंगे तो पॉलिटिकल सिचुएशन, परिस्थिति से के चीजों को आप बहुत सारे न्यूज सुने होंगे, ठीक है, राजनीतिक से संबंधित, ठीक है। अब बताइए कि न्यूज जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ मीनिंग थोड़े आता है, मच आता है, लिखना चाहिए था इसको मच न्यूज। अगर मच न्यूज लिखता तो सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि मच इंफॉर्मेशन, मच न्यूज, मच एडवाइस होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें कितना क्वेश्चन रिपीट किया है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन नहीं था ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रेन, वो हमेशा अपने बच्चे को खिलाती है, बिफोर सी फेड हर डॉग, अपने डॉग खिलाने से पहले ही अपने बच्चे को खिलाती है। देखिए चिल्ड्रेन फिर लगा दिया, यहाँ पर चिल्ड्रेन से नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रेन तो अपने खुद प्लूरल है, उसमें यस लगा थोड़ा प्लूरल बनता है। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट, आई आस्क्ड द शॉपकीपर, हमने शॉपकीपर से पूछा, डू यू हैव चेंज, क्या आपके पास छुट्टा है, फॉर ए 500 रुपीज, 500 रुपये नोट का। अब बताइए कहाँ गलती किया था, कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि रुपीज नहीं होता है जी, रुपये होता है, बस इतना ही क्या करना है, ध्यान देना है। अब आपको थोड़ा सोचिए कि लेवल 1 वाला जो हम नाउन का बताए थे वो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट था। प्रीवियस ईयर जो कितना SSC में जो पूछा है, ये पूछा है ना ये क्वेश्चन, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो हम लेवल 1 बताए थे, ठीक है। अब लेवल 2 जो है वो उससे ज़्यादा इजी है, लेकिन लेवल 3 जो होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेवल 1 से भी, लेवल 2 से भी, लेवल 3 क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो लेवल 3 जब बताएंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि मेन पार्ट यही है, मेन पार्ट जो है लेवल 3 है। देखिए जितना इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है NDA में, CDS में, जितना भी पूछा हुआ है, जो भी हो, बैंकिंग का हो, बैंक कलर का हो, या बैंक PO का हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, इसमें थोड़ा सा इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं मिलेगा आपको, फर्नीचर का फर्नीचर, सिनरी का सिनरी, मशीनरी का मशीनरी, इसमें जो मिलेगा आपको थोड़ा सा सोचना मजबूरी कर देगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सोचिएगा तभी संभव होगा, अगर नहीं सोचिएगा तो गलती हो जाएगा, नाउन की तरह नहीं आएगा, एक ही बात को रिपीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम, ये सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट हम डाल ही देंगे, बहुत फास्ट डाल देंगे, ठीक है। आज रहने देते हैं, आज रहने देते हैं, चलिए।